ओम नमः शिवाय। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आप देख रहे हैं सीक्रेट एक रहस्य। हाजिर हूं मैं आपके सामने 28 अप्रैल 2023 का भविष्य पिटारा लेकर। इसमें मैंने भारतीय ज्योतिष के अनुसार चंद्र राशि फल तैयार किया है, जिसे देखकर आप अपना दिन बेहतर बना सकते हैं। इससे पहले राशिफल का कार्यक्रम शुरू करें, आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा, अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। राशिफल के कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। कोई रिव्यूज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं राशिफल का कार्यक्रम पंचांग के साथ। वार शुक्रवार, तिथि रहेगी शुक्ल पक्ष की अष्टमी 4:01 तक। उसके बाद नवमी, नक्षत्र रहने वाला है पुष्य 9:53 तक। उसके बाद आश्लेष शाम, राहु काल का समय रहेगा 10:48 से 12:24 तक। अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा 11:59 से 12:50 तक का। शूल योग, भवकरण। अब ग्रह स्थितियों पर नजर डाल लेते हैं। सूर्यदेव, बुधदेव, गुरुदेव, राहुदेव मेष राशि में, शुक्रदेव वृषभ में, मंगलदेव मिथुन राशि में, केतुदेव तुला राशि में, शनिदेव कुंभ राशि में। चंद्रमा पूरे दिन कर्क राशि में रहने वाला है। इसी ग्रह स्थितियों पे मैंने आपके दिन का हाल तैयार किया है। मेष राशि, चंद्रमा आपके चौथे भाव से संचरण कर रहा है। फलस्वरूप दिन आपके लिए पक्ष दिखाई दे रहा है, परंतु फिर भी वाहन की हानि दिखाई दे रही है। नया वाहन आपको लेना पड़ सकता है और अपना वाहन मित्रों को उधार देने से आपको बचना चाहिए। वाहन की क्षति हो सकती है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां खर्चीली रहने वाली हैं, लेकिन निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। किसी समारोह में भाग लेने का मौका मिलेगा। पारिवारिक माहौल भी अनुकूल दिखाई दे रहा है। मित्रों से सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल है। नया प्रेम प्रसंग पनपेगा, इस प्रकार के भी संकेत हैं। किसी समारोह में भाग लेंगे, इस प्रकार के भी संकेत हैं। विवाह योग जातकों को विवाह के प्रस्ताव भी मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ राशि, चंद्रमा आपके तीसरे भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप यात्रा के योग नजर आ रहे हैं। विवाह के प्रस्ताव देने लेने के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। नौकरी वर्ग के जातकों के लिए नौकरी में बदलाव करने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। नौकरी के भी नए प्रस्ताव प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत दिखाई दे रहे हैं। इन कामों के लिए दिन आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली हैं, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल में देखा जाए तो स्थितियां अनुकूल दिखाई दे रही हैं। जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। वहीं प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। कार्य क्षेत्र में नया प्रेम प्रसंग बन पे, इस प्रकार के भी संकेत हैं। कहीं से प्रेम के लिए प्रस्ताव प्राप्त हो, इस प्रकार के भी संकेत देख रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित थकान की शिकायत आपको रह सकती है। इसके अतिरिक्त कोई और समस्या स्वास्थ्य में नहीं रहने वाली। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। सहकर्मी और अधिकारी वर्ग दोनों ही आपका सहयोग करेंगे, जिनका लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। अटके हुए कामों में तेजी भी आप ला सकते हैं। मिथुन राशि, चंद्रमा आपके दूसरे भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप कल सर में कुछ समस्याएं खड़ी करेगा। जिन जातकों को माइग्रेन की शिकायत रहती है, उन्हें सतर्क रहना चाहिए। जो जातक टू व्हीलर चलाते हैं, उन्हें हेलमेट पहन के वाहन चलाना चाहिए। चोट चपेट का थोड़ा मोटा खर्चा दिखाई दे रहा है। वहीं आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधित किसी और प्रकार की परेशानी नहीं आने वाली। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ नोकझोंक की संभावना है। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। कर्क राशि, चंद्रमा आपके प्रथम भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप कार्य क्षेत्र का माहौल थोड़ा अटपटा कराने वाला रहेगा। वहीं संतान पक्ष से कोई समस्या आए, इस प्रकार के संकेत हैं। अगर संतान छोटी है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। बुजुर्ग दंपतियों को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य संबंधित कोई विशेष प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां खर्चीली रहने वाली। समारोह का आप आयोजन कर सकते हैं, हानि की संभावना नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से निवेश करने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में जरूर नोकझोंक की संभावना बनी हुई है। कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। सिंह राशि, चंद्रमा आपके 12वें भाव से गोचर कर रहा है। फलस्वरूप कल व्यापार में हानि हो सकती है। जिस लाभ की आप इच्छा कर रहे थे वह आपको प्राप्त नहीं होगा, परंतु हानि की संभावना वहां पर
नहीं है। लंबी दूरी की यात्रा पे जा सकते हैं, तीर्थ स्थल पर दर्शन के लिए पारिवारिक यात्रा कर सकते हैं, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं, परंतु निवेश करने से आपको बचना चाहिए। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप निकटता बढ़ाते हुए दिख रहे हैं। प्रेम प्रसंग के अंदर भी निकटता बनी हुई है। प्रेम प्रसंग चल रहा था तो उसको विवाह में बदलने के लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मित्र पक्ष सहयोगी रहने वाले। कन्या राशि, चंद्रमा आपके 11वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप आपके लिए दिन अच्छा लाभ प्रदान करता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग के जातक एक अच्छा लाभ कमा सकते हैं, वहीं नौकरी वर्ग के जातकों को पदोन्नति की प्रबल संभावनाएं दिखाई दे रही। स्वास्थ्य संबंधित छोटी मोटी परेशानी रहेंगी। अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। स्वास्थ्य लाभ के भी आसार दिख रहे हैं। डॉक्टरी सलाह लेना लाभदायक रहने वाला है। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। सहकर्मी और अधिकारी वर्ग आगे बढ़कर आपका सहयोग करेंगे। काम निपटाने में जल्दी आप कामयाब रहने वाले हैं। पुराना कोई काम अगर अटका हुआ था तो उसे प्रारंभ करके समाप्त करने के लिए भी समय अनुकूल दिख रहा है। कानूनी पक्ष में आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। तुला राशि, चंद्रमा आपके 10वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप या आपके लिए विवाद लेकर आता हुआ दिखाई दे रहा है। कल मित्रों से विवाद हो सकता है। कार्य क्षेत्र पे भी विवाद का माहौल बना रहेगा, इस प्रकार के संकेत है, परंतु हानि किसी प्रकार की भी नहीं है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ नौकझोंक की संभावना रहेगी, परंतु प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल है। प्रेम विवाह के लिए समय अनुकूल है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक स्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहने वाली। मित्रों से विवाद रहेगा, जिसके लिए आपको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। कार्य क्षेत्र का माहौल थोड़ा अटक कराने वाला रहेगा। वहीं संतान पक्ष से कोई समस्या आए, इस प्रकार के संकेत हैं। अगर संतान छोटी है तो उसके स्वास्थ्य को लेकर समस्या हो सकती है, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। बुजुर्ग दंपतियों को भी अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वैसे स्वास्थ्य संबंधित कोई विशेष प्रकार की समस्या नहीं रहने वाली। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां खर्चीली रहने वाली। समारोह का आप आयोजन कर सकते हैं, हानि की संभावना नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से निवेश करने के लिए समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो वह भी अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में जरूर नौकझोंक की संभावना बनी हुई है। कहीं घूमने फिरने का भी कार्यक्रम बनेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। धनु राशि, चंद्रमा आपके 8वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप कल पैतृक संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद हो सकता है, इस प्रकार के संकेत हैं। लेकिन आपका पक्ष में मजबूत रहेगा। कोई कानूनी विवाद चल रहा था तो आपका पक्ष मजबूत रहेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। स्वास्थ्य संबंधित कोई छोटी मोटी परेशानी रहने वाली है, इसके लिए आपको सतर्क रहना चाहिए। जीवन साथी के साथ आप अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल दिखाई दे रहा है। पारिवारिक माहौल में तनाव रहेगा, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मित्र सहयोगी रहने वाले हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। कार्य क्षेत्र में अच्छी उपलब्धि आप हासिल कर पाएंगे, इस प्रकार के भी संकेत हैं। लॉटरी सट्टा लग सकता है कल, इस प्रकार के भी संकेत मिल रहे हैं। मकर राशि, चंद्रमा आपके 7वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप अगर आप व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो व्यापार प्रारंभ कर सकते हैं। पार्टनरशिप में व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग में नौकझोंक की संभावनाएं बनी हुई है। वहीं कार्य क्षेत्र का माहौल देखा जाए तो अनुकूल दिखाई दे रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से स्थितियां आपके पक्ष में रहने वाली है। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। नया मकान लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अनुकूल बना हुआ है। पिता के स्वास्थ्य का जरूर आपको ध्यान रखना चाहिए, वहां पर कुछ परेशानियां हो सकती हैं। मित्रों का सहयोग आप प्राप्त कर पाएंगे। कुंभ राशि, चंद्रमा आपके 6ठे भाव से गोचर कर रहा है। स्वास्थ्य संबंधित ये परेशानियां खड़ी करेगा, इस प्रकार के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। अगर पहले से बीमार चल रहे हैं तो सतर्क रहना चाहिए। कानूनी सलाह और डॉक्टरी सलाह के लिए भी दिन अनुकूल बना हुआ है। किसी से कानूनी विवाद चल रहा था तो वहां आपका पक्ष कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आपको पहले से ही इसकी ध्यान रखना चाहिए। वाहन चलाते समय भी ध्यान रखना चाहिए। चोट चपेट का भी खतरा बना हुआ है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो परिस्थितियां आपके पक्ष में दिखाई दे रही हैं। निवेश करने के लिए समय अनुकूल है। निवेश आप कर सकते हैं। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी प्राप्त करेंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। संतान के विवाह को लेकर चिंतित है तो उसका भी समाधान आप प्राप्त कर पाएंगे, इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं। मीन राशि, चंद्रमा आपके 5वें भाव से गोचर कर रहा है, फलस्वरूप संतान की पढ़ाई को लेकर बड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं, इस प्रकार के संकेत है। प्रेम प्रसंग में उधार देने से आपको बचना चाहिए। प्रेम प्रसंग में भी खर्चा दिखाई दे रहा है। इसके अतिरिक्त पूरा दिन आपके पक्ष में रहने वाला है। पारिवारिक माहौल देखा जाए तो अनुकूल रहने वाला है। जीवन साथी के साथ अच्छा समय निकाल सकते हैं। प्रेम प्रसंग के लिए भी समय अनुकूल
बना हुआ है। कार्य क्षेत्र का माहौल पूर्णतः अनुकूल दिखाई दे रहा है। व्यापारी वर्ग अच्छा लाभ कमा पाएंगे। वहीं नौकरी वर्ग के जातकों की पदोन्नति की संभावनाएं प्रबल होती हुई नजर आ रही है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। पहले से किसी से विवाद चल रहा था तो उसे आप सुलझा सकते हैं बातचीत के जरिए। विवादों में आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। कानूनी कोई मामला था तो उसमें भी आपका पक्ष मजबूत होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य संबंधित किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं रहने वाली। आज के लिए बस इतना ही। कल राशिफल के साथ पुनः प्रस्तुत हूँ। सभी से निवेदन करना चाहूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ उठा सकें। सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ धन्यवाद।